Assalamu alaikum student, this is Abish Farooq. I am your science teacher. Today we will study about unit number 3 part 1. This is a reading session. Now unit number 3, the human body यानी हम इंसानी जिस्म, page number 13. Now let's read the chapter. The human body is a complex but an amazing machine. Just like a machine, our body is made up of many different parts called organs and their basic unit is a cell. जैसे ये इधर इस पैराग्राफ में एक बात कह रहे हैं, जैसे कोई मशीन होती है, वो मशीन क्या होती है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और जो उसके पार्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ जॉब्स सरअंजाम दे रहे होते हैं. इसी तरह से हमारी बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, बट कॉम्प्लेक्स है बट इमेजिंग मशीन है. इसी तरह इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम कहते हैं ऑर्गन यानी अज्जा. और इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल. यानी बेसिक इकाई क्या होती है, सेल. नाउ सेल, it is the basic unit of all living things. The human body is composed of millions of cells. They provide a structure for the body, take in nutrients from the food and carry out important functions. Cells group together to form tissue. सेल जो है किसी भी लिविंग थिंग का बेसिक यूनिट यानी बेसिक इकाई है. जब बहुत मिलियंस ऑफ सेल को हम कंपोस्ट करते हैं तो क्या बनता है, किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है. सेल का एक काम ये भी है, जो भी हम फूड मतलब खाते हैं वो उससे वो न्यूट्रिएंट्स टेक करता है और बॉडी तक पहुंचाता है. सेल को जब हम सेल का जो ग्रुप को अगर हम टुगेदर करेंगे तो क्या बनता है, टिश्यूज़. जैसे वही सेल्स, जैसे एक काम करने वाले सेल्स को अगर हमने जमा किया तो क्या बना, ब्लड सेल. जैसे ब्लड के सेल्स हैं, इसी तरह से अगर बोन्स के सेल्स को जमा कर बहुत सारे सेल्स जो एक ही काम सरअंजाम करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, बोन सेल. जब सेल्स का ग्रुप को जब सेल्स मिलेंगे तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है. नाउ फोकस ऑन टिश्यूज़. A tissue is a group of cells with a similar shape and function. Each tissue has a specific job. Together they do a number of useful. Now page number 14. Jobs for the body. They protect the body from injury and infections, help coordination body movement, give the body a frame, etc. Tissue groups together to form groups. Organs. जब हम ग्रुप ऑफ सेल्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है. ठीक है, एक सिमिलर शेप होता है उनका और वो हर टिश्यू एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहा होता है. टिश्यू हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इंजरी यानी कभी हम कोई ज़ख्मी हो जाए या इन्फेक्शन वगैरह से. इसी तरह जब टिश्यूज़ ग्रुप्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं. क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स. ठीक है. नाउ फोकस ऑन ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आर ग्रुप्स ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू डू आ जॉब. ईच ऑर्गन परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब फॉर द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, लंग्स आर ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यू दैट हेल्प इन ब्रीथिंग. द हार्ट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू पम्प ब्लड. व्हेन ऑर्गन्स कंबाइन दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. तरह से स्टूडेंट्स, जब हम टिश्यूज़ ऑफ ग्रुप को कंबाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है जो एक जॉब परफॉर्म करता है. इसका काम, ऑर्गन का काम एक पर्टिकुलर जॉब होता है. जितने सारे सेल्स एक जगह होंगे, एक ही काम के करने वाले सेल्स एक जगह होंगे तो वो एक अलग ही काम, उसका ही काम सरअंजाम देंगे. जैसे लंग्स है, लंग्स आर ऑर्गन. लंग्स जो है एक ऑर्गन है. ठीक है, ये किससे मिलके बना होगा, ब्रीथिंग ऑफ टिश्यूज से, सांस लेने. इसका सिर्फ काम क्या है, लंग्स का सांस लेना. इसी तरह से द हार्ट इज़ एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू पंप ब्लड. जो हार्ट एक ऑर्गन है वो किस टिश्यू से बना है कि उसका काम है ब्लड को पंप करना. इसी तरह से जब हम ऑर्गन्स को कंबाइन करेंगे तो क्या हमारा बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम. Students, organ system. An organ system is a group of organs that work together to do a specific job for the body. For example, the respiratory system is an organ which consists of nose, windpipe and lungs. देखें, नोज अलग सेल्स ऑफ टिश्यूज़ यानी ऑर्गन सेल्स ऑफ टिश्यूज़ से बनी है, वाइंड पाइप अलग एंड लंग्स, ये सब एक ऑर्गन्स है.
सो स्टूडेंट, जैसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है? नोज़ यानी हमारी नाक, वाइंड पाइप एंड लंग्स। देखें ये ऑर्गन सिस्टम की पिक्चर है। सबसे पहले सेल्स होते हैं, जब सेल्स टुगेदर होते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। फिर जब टिश्यूज़ टुगेदर होते हैं तो कोई भी एक ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन टुगेदर होते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ये हमारा बना हुआ है ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसी तरह से हमारे मुख्तलिफ सिस्टम्स बनते हैं लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड अदर। Students, I hope you understand this lecture. Inshallah we will meet in next lecture. Allah Hafiz, Jazakallah Khair.